और टीएमसी का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आया है, जहां पर दिल्ली में सांसदों के फ्लैट्स के पास चल रहे जागरण को टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बंद करवा दिया। बस फिर क्या था, बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी ने कहा कि दरअसल दिल्ली को बंगाल बनाने की कोशिश ना करे दीदी। रिपोर्ट देखिए। क्या हिंदू विरोधी हैं ममता के सांसद? क्या टीएमसी सांसद को जागरण से दिक्कत है? क्या टीएमसी को हिंदू देवी देवताओं से नफरत है? क्या यही है टीएमसी का असली चेहरा? ये सवाल हम नहीं उठा रहे। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जो किया, उसके बाद ये सवाल उनके और उनकी पार्टी यानी दीदी के टीएमसी पर उठ रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली के ब्रह्मपुत्र सांसद फ्लैट्स के पास बने क्वार्टर में पिछले 25 साल से हर साल माता की चौकी और जागरण का आयोजन किया जाता है, लेकिन टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने खुद वहां जाकर इसे बंद कराने की धमकी दी। इसके बाद मां की बीमारी का हवाला देकर पुलिस भेजा और जागरण को बंद करवा दिया। साकेत गोखले की इस हरकत के बाद लोग काफी नाराज हैं। हम तो चाहते हैं 1 घंटे के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, धीमी आवाज में हो जाए, लेकिन हो जाए, शांति से हो जाए। पुलिस भी आई हुई थी, वही एमपी ने पुलिस को भेजा था रोकने के लिए। हम इन्हीं के घर में काम करते, यही हमको नहीं काम करने देते कि हमारे का भंडारा चला सके और कोई पूजा पाठ कर सके। जागरण के लिए मंच सज चुका था, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कलाकार स्टेज पर बैठ चुके थे, लेकिन दीदी के सांसद को ये सब रास नहीं आया और जागरण पर पुलिस का पहरा लगवा दिया। लोग मिन्नतें करते रहे, गड़गड़ाते रहे, कम आवाज में जागरण करने की गुहार भी लगाए, लेकिन हिंदू देवी देवताओं से नफरत करने वाली टीएमसी के सांसद कहां पिघलने वाले थे। सो करा दिया जागरण बंद। इसके बाद लोगों से मिलने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आए और कहा जागरण होगा, भले ही 1 दिन बाद हो। यहाँ 24 साल से जागरण हो रहा है, माता का जागरण होता है, कभी कोई रोक रुकावट नहीं आई। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहने के लिए आए हैं ब्रह्मपुत्रा में, और उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की और जागरण रुकवाया। इसलिए 17 नवंबर को हम लोग यहाँ पर माता का जागरण करेंगे। किसी माई के लाल में अगर हिम्मत है तो वो रुकवा कर दिखाए। दिल्ली में टीएमसी सांसद की इस हरकत के बाद एक बार फिर टीएमसी का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया, लेकिन अब लोग भी अड़े हुए हैं। जागरण बंद होने के बाद भी लोग पंडाल में बैठे हैं और उसी जगह पर जागरण कराने की मांग भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आय के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या मोदी प्रधानमंत्री बना, क्या उसके बाद ही ये इथेनॉल की टेक्नोलॉजी आई? क्या मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद ही गन्ने से इथेनॉल बनने की टेक्नोलॉजी आई? ये पहले भी था, लेकिन पहले जो सरकारें थी उनको आपकी परवाह नहीं थी, आपको तड़पाए रखने में ही उनको मजा आता था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल में मुश्किल से 2 या 3% ही इथेनॉल मिलाया जाता था। जब 2014 में आपने मोदी की सरकार बनाई तो आपके सेवक ने तय किया कि गन्ना किसानों के हित के लिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाऊंगा। अब पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़कर 15% तक पहुंच रही है।
और मैं 20% का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। बीते 10 साल में हमने देश के किसानों को इथेनॉल के बदले, यह आंकड़ा याद रखना, जो गन्ना किसानों को पहले नहीं मिलता था, इथेनॉल के बदले 80,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के पास पहुंचे हैं। इस 80,000 करोड़ रुपए में अधिकतम पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला है।